गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई। दरअसल मनोज तिवारी के बयान पर यह आम आदमी पार्टी का रिएक्शन है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है मनोज तिवारी के बयान को लेकर। बल्कि बयान नहीं, इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में मनोज तिवारी की तरफ से यह बात कही गई थी और इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ ही देर में मनोज तिवारी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मनीष सिसोदिया की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मनोज तिवारी के बयान पर जमकर सियासी बवाल, और ये सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। इसी का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज तिवारी भी करने वाले हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सुना देती हूं एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ खास बातचीत का वो हिस्सा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का। आखिर वो बयान क्या था, आखिर कहा क्या था मनोज तिवारी ने, जिसके बाद ये सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जरा इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनिए आप। आपको डर नहीं अरविंद केजरीवाल से गुजरात में? अरविंद केजरीवाल से मुझे डर क्यों होगा? मैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। सुरक्षा की मांग? हाँ। क्यों? वो दिल्ली की जनता उनको कहीं पाएगी तो आजकल पीटने लगी है विधायकों को आम आदमी पार्टी की। इसलिए मैं गृह मंत्री से बोलता हूं बहुत गंभीरता से कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग मारपीट न कर दें, इसलिए उनको सुरक्षा दीजिए। भाई हम नहीं चाहते हैं कि जनता सजा दे। आपको ये क्यों लगता है कि दिल्ली के लोग मारपीट कर लेंगे? लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कि विधायक को मारा है अभी 4 दिन पहले और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। क्यों मारा है? अरविंद केजरीवाल को क्यों मारेगा? अरे भाई तो वही 1.5 करोड़ रुपया लेके भाग रहा था, तो अगर अरविंद केजरीवाल उसको पार्टी से निकाल देते तब मानते ना कि अरविंद केजरीवाल उसके विरुद्ध हैं। अब ये जाएंगे बेचारे, हमें डर लग रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे मत मारो तुम लोग किसी को, लेकिन गुस्से में अगर दिल्ली की जनता है तो हमको तो अरविंद को बचाना पड़ेगा ना। मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल को बचाना चाहते हैं। अरे भाई मारपीट से बचाना चाहते हैं। कोई मार के आंख फोड़ दे, मार के गोड़ तोड़ दे, दांत वात टूट जाए। नाराजगी है, कोई ऐसा कर देगा उनके साथ? उसके विधायक का नहीं देखे हैं आप लगता है बहुत दिन से गुजरात में हैं। वहां पे भैया आप लोग देखे होंगे, उनके विधायक ने एक आदमी से 1.5 करोड़ रुपया ले लिया टिकट के लिए और उसका टिकट नहीं दिया तो कह रहे टिकट तो नहीं दिया, पैसा तो दो। आप विधायक की, आप अरविंद केजरीवाल के लिए वो चीज क्यों कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का इसमें क्या है और कैसे पब्लिक उनके साथ ऐसा कर सकती है? मतलब कोई आपके पास इसका आधार है या राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं? आधार है क्या ऐसे विधायक को जिसको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पीट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने उसको पार्टी से निकाल दिया? क्या उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिए? वो अगर नहीं लेंगे तो पब्लिक तो इनके ऊपर भी गुस्सा दिखा सकती है। इसलिए जोरदार प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। सीधे लेकर चलते हैं। तरह तरह के बयान देकर गाली गलौज करके उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वो पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है,
कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। सर, आपने आज विजिलेंस रिपोर्ट को लेकर बता किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसमें अनियमितता है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सर, कल आपके कार्यकर्ता हैं संदीप भारद्वाज, उनकी डेथ हुई है और अब एक तरह से बीजेपी इकोसिस्टम इस बात को पुश कर रहा है कि टिकट के दावेदार थे और उस वजह से क्योंकि टिकट नहीं मिला इस वजह से सुसाइड हुआ। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है गिरफ्तार किया जाए मनोज तिवारी को। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या के आरोप के मामले में गिरफ्तारी बनती है मनोज तिवारी की। आखिरकार मनोज तिवारी को कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल की पिटाई होगी, कोई पैर तोड़ देगा, कोई आंख फोड़ देगा? इन तमाम आरोपों को लेकर चुनाव आयोग से लेकर पुलिस तक शिकायत दर्ज करवाएगी आम आदमी पार्टी। अब जरा आप बयान देख लीजिए किस तरीके के आए सामने, एक के बाद एक। यहां से शुरुआत होती है। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद गुजरात पहुंचे हुए चुनाव प्रचार में। मेरे सहयोगी अश्विनी उपाध्याय इनका इंटरव्यू लेते हैं तो ये कहते हैं इंटरव्यू में एबीपी न्यूज के कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को पीट सकती है। अभिषेक उपाध्याय को इंटरव्यू में ये बयान देते हैं मनोज तिवारी और यहीं से शुरू होता है पूरा मामला। इस पर प्रतिक्रिया मनीष सिसोदिया की आती है, डिप्टी सीएम दिल्ली के। कहते हैं बीजेपी ने केजरीवाल की हत्या की प्लानिंग कर ली है और फिर ये सिलसिला जो है वो चल निकलता है। किस तरीके से चल निकलता है? संजय सिंह को आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनकी तरफ से बयान आता है बीजेपी रच रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश। और फिर गोपाल राय बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी गुजरात एमसीडी चुनाव हार रही है, मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में। तो ये एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आती हैं, पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया जाता है। बीजेपी के नेता हैं तेजिंदर पाल बग्गा, वो कहते हैं सिसोदिया केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहते हैं क्योंकि मनोज तिवारी की तरफ से बात दिल्ली की जनता के गुस्से और पिटाई की गई थी, लेकिन मनोज सिसोदिया सीधे उसको हत्या पर ले जाते हैं। और ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है क्यों केजरीवाल जी को मारना चाहती है बीजेपी। और अब कुछ ही देर पहले जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा जाता है कि षड्यंत्र में बीजेपी फंसाने में नाकाम रही है अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए अब हत्या की साजिश पर उतर आई है बीजेपी। इतना ही नहीं, सीधे सीधे मनीष सिसोदिया की तरफ से मांग की गई है कि साहब गिरफ्तार किया जाए मनोज तिवारी को। इसी पर चर्चा करने के लिए हम सीधे आपको लिए चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमदाबाद से अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं, दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अहमदाबाद लेकर चलेंगे अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आपने ही इंटरव्यू लिया था मनोज तिवारी का, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पिटाई वाली बात कही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता के गुस्से का जिक्र किया था। अब ये एक बयान, इसके बाद
बयानों के सिलसिले जो शुरू हो गए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इन बयानों के सियासी आयाम कहां तक पहुंचते हुए देख रहे हैं आप? रोमाना, ये पूरा मसला जो है ये एक बड़े राजनीतिक भूचाल में तब्दील हो चुका है। देखिए, मनोज तिवारी ने, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया था रोमाना, और मनोज तिवारी ने उसमें कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जनता केजरीवाल को पीट सकती है और जनता का आक्रोश इतना है कि आंख फोड़ दे, हाथ तोड़ दे, दांत टूट जाएं। इस तरह की बातें मनोज तिवारी ने कही थी और मैंने रोमाना उनको काउंटर भी किया था कि आप इस तरह की बातें किसी नेता के बारे में कैसे कर सकते हैं। एक लंबा इंटरव्यू था। मैंने उनसे ये भी कहा कि ये इस तरह की बातें करना ये एक नकारात्मकता है और आप आखिरकार किस आधार पे कह रहे हैं। लेकिन किसी भी बात पर, मेरे किसी भी इंटरजेक्शन पर वो बैक ट्रैक नहीं हुए। वो लगातार इस पर जोर देते रहे कि नहीं, ये हो सकता है। और यहां तक उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री से कहता हूं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनके साथ ये हो सकता है। और उसके बाद से ही राजनीतिक भवंडर मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आजाद से लेकर के, और उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दूसरे जो मंत्री हैं वो, और एलजी तक ने इंटरवीन कर दिया है रोमाना इस मामले में। अहम पहलू ये भी है, रात में एलजी ने पुलिस कमिश्नर को कहा कि वो इस सुरक्षा के मामले को देखें। आज मनीष सिसोदिया ने पीसी कर दी है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन जाने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन जाने का मतलब ये है कि गुजरात में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और गुजरात में आकर के ये बयान मनोज तिवारी दे रहे हैं, यानी कि एफआईआर, इलेक्शन कमीशन, ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमाना, बिल्कुल, आपके इंटरव्यू का वो हिस्सा मैंने अभी आगे का एजेंडा अपने शो में दर्शकों को दिखाया भी, उसमें आप बाकायदा उनको टोक भी रहे हैं, बावजूद इसके वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मनोज तिवारी लगातार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब दिल्ली की जनता पे गुस्सा बहुत है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पीट सकती है। लेकिन अब सवाल ये कि ये फिक्र जो अरविंद केजरीवाल के लिए दिखा रहे थे, अपने बयान से जता रहे थे मनोज तिवारी, ऐसा लग रहा है दीपक रावत, ये फिक्र मनोज तिवारी के लिए ही भारी पड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक घेराबंदी की तैयारी में मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। जी रोमाना, क्योंकि बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी पर हमला करने का। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसे गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव से जोड़कर बताया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से अब उनको मारने की सीधी धमकी दी जा रही है। मनीष सिसोदिया की अगर आप बात सुने तो उन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा है कि आखिर मनोज तिवारी उनकी फिक्र भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, तो उनको कैसे पता कि कोई उनकी साजिश रच रहा है उनको जान से मारने की, कोई उनको इस तरीके से मार देगा जिस तरीके का विवरण वो अपने इंटरव्यू में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अब आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग में भी शिकायत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी मुद्दे को बड़ा बनाने जा रही है, इसके संकेत मिल गए हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके साफ संकेत दे दिए और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी, जिनके बयान को लेकर बवाल है। आपको लेकर चलते हैं। करते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में इस प्रकार से किसी और की मौत न हो जाए, इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। इस नाते से आज मैं कुछ बातें आप सबके लिए करके आया हूं सामने। आप सभी जानते हैं कि कल एक व्यक्ति ने आत्महत्या जैसी बातें हमारे दिल्ली में आई हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। कल हालांकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो टिकट के दावेदार थे और ऐसा समाचार में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर जिस प्रकार की सारे प्रमाण, बातें, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, ये कहीं से आत्महत्या नहीं लगती है। उनका नाम संदीप भारद्वाज। मैं कल गुजरात में था और मुझे पता चला कि संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का
सारा भरोसा दिया जा चुका था। जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही हैं, किसी अंजलि राय का नाम आ रहा है इसमें कि उनके बेटे को टिकट दिया गया जो पैसे से बेच दिया गया। थोड़े समय पहले भी इस प्रकार की एक घटना आई जहां पर कि ऐसे ही टिकट बिक्री के आरोप के कारण दिल्ली के एक विधायक को आम आदमी पार्टी के लोग ही बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। हम ऐसी स्थिति की दिल्ली में कल्पना नहीं करते हैं, हम इससे बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से कट्टर ईमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार, टिकटों की बिक्री और यहां तक कि लोगों को मौत के कगार तक पहुंचा देने की प्रक्रिया बातें आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप तमाशा नहीं देख सकती। हमारे लिए दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कंसर्न रखती है। हमें दिल्ली की खुशहाली हमारे लिए कंसर्न रखती है। ऐसी स्थिति में मेरा मन रो रहा है। मैं जब से ये समाचार सुना हूं, मुझे न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की मानवता भी अंदर से मर चुकी है। उनको इस विषय पे बात करने की जगह, इस विषय पे कुछ कहने की जगह, वो रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने। रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने। क्या हमारे दिल्ली के युवक, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पे जाते रहेंगे? अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संदीप भारद्वाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में पहुंचाते रहेंगे? ये मात्र भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये चिंता आज पूरे दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। अगर देश के कुछ लोग दिल्ली को समझते हैं, देखते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है। और इन सारे बातों से, प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो। संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को, जाना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। इसका जवाब मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो संदीप भारद्वाज की मौत हुई है, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया है, वो कई लोगों के द्वारा उसको आत्महत्या तक पहुंचाया गया है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके लिए आज मैं आप सबके सामने बैठ करके और दिल्ली के लोगों की आवाज आप सब तक पहुंचा रहा हूं।
उन सभी एजेंसीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो इसमें उच्च स्तरीय जांच के लिए आगे आ सकते हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जी प्रियंका, मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं, और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम चाहते हैं सजा किसी को भी, अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। सड़क पे इन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया, उसी में उन्होंने जो एक बात कही कि साहब, दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत गुस्सा है, अरविंद केजरीवाल को पीट सकती है दिल्ली की जनता। इसी बयान को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सीधे मांग की जा रही है कि साहब, मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। मनोज तिवारी ने धमकी दी है सीधे अरविंद केजरीवाल को। ये आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है। वहीं मनोज तिवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साल दर साल मनीष सिसोदिया यही करते हैं। 2019 वाला ट्वीट भी दिखाया कि 2019 में भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी से जान का खतरा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। बहुत स्वागत आप दोनों का। यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एबीपी न्यूज को इंटरव्यू में ये जो बयान दे गए मनोज तिवारी, ये क्या गले की फांस बन गया है उनके? मतलब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की फिक्र उल्टी पड़ गई है? नहीं रुमाना जी, देखिए, आम आदमी पार्टी तो सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। और आप यकीन करें कि जब चुनाव आया है तब उन्होंने इसी तरीके के ट्वीट करे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जान की वो है, पता नहीं इनको कोई मार देगा, क्या करेगा। तो ये लोग तो राजनीति में जो अशुचिता और नैतिकता की बात करते हुए आए थे, आज उन्होंने टाप पे रख दिया है। और सर, यहाँ तो बात ट्वीट से आगे बढ़ गई है ना। आप कह रहे हैं कि साहब, जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी इसी तरीके से जान को खतरा वाले टाइप के ट्वीट कर देती है, लेकिन अब तो बात ट्वीट से आगे बढ़ गई है। अब तो गिरफ्तारी की मांग हो रही है, और गिरफ्तारी की मांग भी आम आदमी पार्टी आपके बीजेपी के सांसद की कर रहे हैं, मनोज तिवारी की कर रहे हैं। बीजेपी के जी अभी संदीप भारद्वाज वाला जो हृदय विदारक घटना हुई है, जिसके अगेंस्ट जिस आदमी को टिकट दिया है, उस बंदे ने आत्महत्या करी। वो आत्महत्या नहीं, हत्या है। उसमें कितने लोग जेल जाएंगे, इसका अंदाजा इन लोगों को है। इसी बौखलाहट सर, मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। मनोज तिवारी ने जो धमकी दे दी है जान से मारने की, बकौल आम आदमी पार्टी, आप यहाँ पर जवाब में संदीप भारद्वाज को लेकर आ रहे हैं। चलिए,
आपके जवाब पर ही अब चलती हूं मैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब जरा उनको भी सुन लीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी, आपने सुना बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो आपका शिगुफा है, चुनाव में इनको हत्या का खतरा दिखाना, जनता को इसकी आदत पड़ गई है, चस्का लग गया है क्या आपको? रोमाना जी, सभी को नमस्ते। रोमाना जी, ये इनकी बातें, इनकी हरकतें अब तो सबके सामने ही है। राजनीति के मैदान में इनका जो हश्र एमसीडी में होने वाला है, जो गुजरात में होने वाला है, उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। ये बातें क्यों कर रहे हैं? अभी आप देखिए, मार्च 2022 में भी ये अपने एक सांसद को लेकर आए थे सीएम के घर पे हमला करवाने के लिए। पुलिस की निगरानी में वो हमला किया गया था सीएम हाउस पे। और ऐसी पार्टी है भाजपा कि उन हमलावरों में से एक इंसान को बीजेपी का एमसीडी का टिकट भी मिला है। गुंडों मवालियों की पार्टी बन चुकी है भाजपा। इन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कल सीएम को फिर से धमकी दी है और इनका ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले गाली गलौज रहता था, अब ये मारने पे उतारू हो लेकिन गए। लेकिन तो प्रियंका हम जी कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर जरा मेरे करेंगे। दर्शकों को समझाइए तो भाई, जो बात मनोज तिवारी कह रहे हैं कि साहब मुझे तो सुरक्षा की फिक्र हो रही थी। आप देखिए ना, जिस तरीके से संदीप भारद्वाज आत्महत्या कर लेते हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको आम जनता पीटती है, तो मनोज तिवारी तो सुरक्षा की फिक्र कर रहे हैं केजरीवाल साहब की। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि साहब ये जान से मारने की धमकी का मामला है, गिरफ्तारी होनी चाहिए मनोज तिवारी की? बताइए। रोमाना जी, ये इंडिकेशन है, ये हर बार ऐसे इंडिकेशन देते हैं। मनीष जी अरेस्ट हो जाएंगे, सत्येंद्र जैन जी अरेस्ट होने वाले हैं, अब कह रहे हैं कि अरविंद जी को मारने वाले हैं। अरविंद जी एक बहुत लोकप्रिय नेता है, 3 बार दिल्ली में इनको जीरो पे रखा है। पिछली बार 8 आ गई, जीरो पे रखा गया है, कभी नहीं आएंगे दिल्ली में। कितने साल हो गए दिल्ली पे आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे ना, अब तो 50 साल और नहीं आने वाले। तो इतने लोकप्रिय नेता की अगर वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी मंशा बता रहे हैं। यासिर आपके पास ही सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। यासिर एक सेकंड, प्रियंका को सुन लीजिए। यासिर, आवाज आपकी कम करानी पड़ेगी वरना एक एक करके दोनों अपनी बात रखेंगे। आगे का एजेंडा में हम चीफ मिनिस्टर डालते नहीं है, बारी बारी से अपनी बात रखते हैं। सुबह का वक्त है, हमें दर्शकों को सिरदर्द नहीं देना है। सुबह के वक्त इंतजार कीजिए अपनी बारी का, आपके पास आऊंगी। प्रियंका अपनी बात पूरी कीजिए। पर वो भाजपा ही है, उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आके? तो इनकी ये मंशा है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। एक स्टेट में एक लोकप्रिय सीएम जो लगातार बार जीतते आ रहे हो, इनको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। वहां के लोग बहुत प्यार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, कि उनकी धमकी थी, जैसे धमकी। अब यासिर मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है प्रियंका? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है प्रियंका। ओके यासिर, मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए, जो बात यहाँ पर प्रियंका कह रही है ना, ये दरअसल एबीपी न्यूज हमारे रिपोर्टर, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, वो इंटरव्यू कर रहे थे मनोज तिवारी का, जिसमें उन्होंने ये बात कही। और एग्जैक्टली जो बात प्रियंका कह रही हैं, यही पलटकर सवाल मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने रखा मनोज तिवारी के सामने कि तिवारी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? सर, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, बार बार जनता विश्वास जता रही है और आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाले पीट देंगे। ये आशंका आप क्यों जता रहे हैं? तो सर, ये जो सवाल है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और इसीलिए इससे जुड़ता यह सवाल है कि क्या मनोज तिवारी अपने बयान से दिल्ली के लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे? यासिर, ये तब होती है, तब जाहिर किया है। एक तो मानवीय स्तर आप देख लें कि उन्होंने एक कंसर्न शो करा है। जब बिंदु श्रीराम, इन्हीं की कार्यकर्ता, ये कहती है कि पूरी की पूरी पीएससी है, वो टिकट बेचती है। संदीप भारद्वाज का जब टिकट बिक जाता है वो आत्महत्या कर लेते हैं। मटियाला के विधायक को उन्हीं की पब्लिक, जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, कोई विपक्ष या भाजपा नहीं उनके साथ। हम लोग ने हिंसा को हमेशा से कंडम किया है, खंडन किया है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जबरदस्त हिंसा हुई। और ये एक आदमी के साथ नहीं हुई, ये जो इनका महेंद्र यादव विधायक है उसके साथ भी अभी हुआ है। संयम से सुनिए, आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए चुपचाप से। आ रही हूँ प्रियंका जी, बीच में मत टोकिए प्लीज। लेकिन एक इंसान जो उनकी सुरक्षा को लेकर कंसर्न शो करता है, आपके पत्रकार ने जब सवाल किया तो ये सारे इंसिडेंट हो चुके थे, इसी इंसिडेंट के आधार पे उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी है। तो इसमें किसी तरीके के उकसाने का, किसी को भड़काने का कोई मतलब नहीं बनता। डन सर, डन, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। प्रियंका जी के पास जाती हूँ। तो प्रियंका जी, वो जो सवाल मनीष सिसोदिया पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे पता चला कि हमला हो सकता है, उसका जवाब तो दे दिया है यासिर ने। वो बता रहे हैं जिस तरीके से पिटाई हुई है पिछले दिनों आपके विधायक की,
उससे हालात बन रहे हैं ऐसे अरविंद केजरीवाल पर भी ये नौबत ना आ जाए कहीं। प्रियंका जी। रोमाना जी, ये सब मैन्युफैक्चर्ड वीडियोस होती है जो भाजपा के पास आती है और वो सही समय पे निकालते रहते हैं। इनके पास मुद्दों की राजनीति करने को होता नहीं है, इनसे पूछना जाए। सूर्या जी ने लीड किया था, बीच में ना बोले मैडम नहीं आएंगे। सूर्या जी ने लीड किया था, आपने देखा था कि नहीं? कोई एफआईआर हुई उस पे, कार्रवाई किया आपने? आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के दौरान घर के ऊपर हमला हुआ कि नहीं? या फिर एक सेकंड, ऐसे नहीं चर्चा हो सकती, ऐसे नहीं चर्चा हो सकती है, ऐसे नहीं चर्चा हो सकती है। प्रियंका जी, मटियाला वाले विधायक आपके पिटे या नहीं पिटे? हाँ या ना? मटियाला वाले विधायक आपके पिटे या नहीं पिटे? हाँ या ना? आप मुझसे पूछो ना। रोमाना जी, मेरी बात सुनिए। एमसीडी में पिछले 15 साल से ये शासन में है। बड़ा दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी से उनको लेकर सवाल पूछो, मटियाला के विधायक की पिटाई हुई या नहीं हुई पिटाई, तो वो एमसीडी चुनाव में जवाब देने लगते हैं। बीजेपी से सवाल पूछो कि साहब मनोज तिवारी क्या धमका रहे थे अरविंद केजरीवाल को, तो वो पहुंच जाते हैं संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता पर। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। आगे का एजेंडा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये खबर आपके लिए इसलिए लेकर आई आज शो में क्योंकि आज दिन भर ये खबर यकीनन सुर्खियों में रहेगी। आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने 3 नए कमिश्नरी बनाने का प्रस्ताव रखा है। इन 3 नई कमिश्नरीज पर आज मोहर लग सकती है और ये कहां बनाए जा रहे हैं? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, ये वो शहर हैं जिनके नाम सामने आए हैं। तो प्रयागराज में, आगरा में, गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त प्रणाली पर मंजूरी संभव है। इससे पहले नोएडा, कानपुर और वाराणसी को पुलिस कमिश्नरी में तब्दील किया जा चुका है और अब इस कड़ी में 3 और शहर जिनके नाम जुड़ना संभव। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।